देखेंगे कि किस तरह से इसको आप 30 से 40 बार कर लीजिए एक एक पाँव को। फिर ऐसे ऐसे आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। कितने भी मोटे तगड़े हैं, आपका शरीर लचीला रहेगा। ऐसे 10-10 20-20 बार कर लीजिए और फिर बढ़िया साइकिल चला लीजिए। देखते ऐसे साइकिल करिए, 10 बार ऐसे कर चला लीजिए और 10 बार ऐसे चला लीजिए। बढ़िया फर्स्ट क्लास फ्लेक्सिबल रहेंगे। और इसके बाद फिर ये देखिए पवन मुक्तासन, इस तरह से ये करेंगे और बढ़िया आराम लेट रहिए। हार्ट हाई बीपी नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद में फिर दोनों पाँव से भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि मोटा तगड़ा पेट है तो बढ़िया फर्स्ट क्लास ऐसे पकड़ना है। ये आपने पकड़ लिया फर्स्ट क्लास, ये दोनों ये आराम से पकड़ लिया। इस तरह से बहुत अच्छा है। आप पंजे को ऐसे कर सकते हैं तो इससे और बढ़िया खिंचाव आएगा, शरीर फ्लेक्सिबल होगा और पवन साड़ी मुक्त हो जाएगी। पेट बढ़िया शुद्ध और साफ हो जाएगा। इसके बाद में फिर अगला व्यायाम आता है आपका दूसरा वाला। अगला व्यायाम आगे देखो कैसे करेंगे। कमर वगैरह के लिए ये देखिए इस तरह से ले जाएंगे पाँव को, ऐसे ले गए आप बढ़िया। ऐसे आप 10 सेकंड 15 सेकंड सीधा कीजिए, पाँव को धीरे धीरे सीधा करेंगे। फिर दूसरा लाएंगे इस तरह से, ये बात करेंगे। ये सब मरकट आसन के पोज हैं, बहुत बढ़िया है। कमर के लिए गर्दन सक्रिय है। आप देख लीजिए अभ्यास से सब कुछ संभव है। मोटापा आपका, आपके शरीर किसी काम में आड़े रहता। देख रहे हैं आप सारा बिल्कुल सारे आसन चल रहे हैं। कोई आसन ये नहीं है कि जब मैं आपके सामने देखे 103 104 5 किलो वजन का आदमी आराम से करके दिखा रहा हूँ बढ़िया। बस यही मैंने आपको बताया। देखिए हाथी भी इतना तगड़ा तंदुरुस्त मोटा होता है, मगर दोस्तों बहुत तेज दौड़ता है, क्योंकि उसको तेज दौड़ने का अभ्यास होता है। दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला आसन देखिए, इतना लेट जाइए और ये है तीसरा आसन हो जाता है। इस तरह से देखिए इधर तीसरा ये आसन हो जाता है। ऐसे देखो ये वन बढ़िया ऐसे फर्स्ट क्लास। ये पेट की मसाज भी हो जाएगी और बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये देखिए बहुत सुंदर चीज। फिर दोनों पाँव से आप कर लीजिए, देख पा रहे हैं। और फिर इसके बाद ये बहुत सुंदर सुंदर व्यायाम है। आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी जब ये सब आप करेंगे। धीरे धीरे साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे करना है, पहली बार तो देखो ऐसे इतना करो ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा, फिर ऐसे होने लगेगा। 1 महीने में आप देखेंगे पूरा हो जाएगा। इसके बाद में फिर मैंने आपको दिखाई दिया ये वाला दोनों ऐसे करेंगे, ऐसे दोनों वहाँ से 5 करेंगे। अब आपको दिखाऊंगा धनुरासन। धनुरासन बढ़िया फर्स्ट क्लास पकड़िएगा। दूसरा यहाँ पकड़ लेंगे ये और इस तरह से कर लीजिए। ये होगा आपका धनुरासन। धीरे धीरे ये सब अभ्यास से होंगे, क्योंकि शरीर मोटा तगड़ा होता है, दिक्कतें आती हैं। हाँ, अब इसके बाद दूसरा व्यायाम देखेंगे। ये ऐसे हुआ तो ये सब छोटे छोटे प्राणायाम हैं, व्यायाम हैं। कोई भी बीमारी की सर्जरी नहीं करानी चाहिए, कोई भी बीमारी। उसके बाद फिर इसी एंगल में ऐसे कर लीजिए, बढ़िया शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा। इसके बाद फिर अब आप देखेंगे थोड़े से मोटा शरीर है, मगर आप सब मत कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। देखो एक पाँव उठाएंगे, यहाँ आप लाते हैं सीधा बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर। अब जबरदस्ती मत करें, धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे अभ्यास। फिर आपका इतना होने लगेगा, फिर इतना होने लगेगा और फिर इतना ऐसे टच हो जाकर नाचने लगेगा। तो ये अभ्यास से होगा मित्रों। कभी जो है जबरदस्ती नहीं करना प्लीज़, बहुत धीरे धीरे करना। लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ जो कहूँगा वो आप खाओगे।
बहुत सस्ते बताऊंगा, जैसे पुराने आदमी चलते थे वैसे बताऊंगा। तमाम मेरे वीडियोज हैं हरिहर महाराज चैनल, उस पर ये सब आप देखें, सब चीज़ें आपको मिल जाएगा। आप देखें कि एक 105 किलो वजन का आदमी किस तरह से अपने पाँव के अंगूठे को, जैसे बाबा रामदेव दिखाते हैं बढ़िया, ऐसे धीरे धीरे लाता है फर्स्ट क्लास, और ये देखिए लाके यहाँ को लाके फर्स्ट क्लास टच कर देता है। तो ये है, मगर ध्यान रखना 105 किलो में और 57-60 साल की उम्र में इतना शरीर में लचीलापन होता है केवल और केवल अभ्यास से। फिर बता दे रहा हूँ। और अच्छे गुरु के, एकलव्य की तरह बाबा रामदेव को गुरु मानिए, उनको देख करके मुझे गुरु मत मान पढ़ना, क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं बन चुका हूँ कि मैं किसी का गुरु बनूँ। हाँ, मुझे अपना गुरु भाई मान लेना और इसी तरह से ध्यान करना। और इसके बाद मैं आपको दूसरा आसन दिखाता हूँ, अर्धचंद्रासन। इस पोजीशन बढ़िया बैठ जाएंगे और आपका सब अभ्यास से ही होता है, बता रहा हूँ। और ये देखिए ऐसे आप बैठ लेंगे इस पोजीशन में, ठीक है ना। और फिर आप ये देखिए यहाँ पीछे से इसको पकड़ लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा पीछे से भी आके दिखा देना भाई कि कैसे पकड़ना है। तो आप ये देखें, सब कुछ संभव है। 105 किलो वजन के साथ शरीर इतना लचीला होता है, इस पोजीशन में भी आप बैठ सकते हैं। तो ये बोले मैं तो 60 साल का हो गया, मैं तो 80 साल का हो गया, मुझे ये समस्या वो समस्या, जब आपके सामने स्वयं मैं करके दिखा रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बशर्ते जो बताऊँगा वही खाना पड़ेगा। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं खिला दूँगा कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत सस्ता, पुराने तरीके से 100% शुद्ध और शाकाहारी, इस तरह से आप सब कुछ करके, हाँ आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, या आप व्यक्तिगत नंबरों पर पूछ लें, क्योंकि ऐसे बताने में लोग गलत चीज़ खा लेते हैं, गलत हो जाता है तो उचित नहीं है और बाद में शिकायत करेंगे। तो मेरा मकसद एक ही है, सबको फिट रखना। इस तरह से आप कीजिए और आराम से बढ़िया उतार दीजिए। फ्लेक्सिबल इतना होना चाहिए दोस्तों शरीर। ये देखिए आप बढ़िया उठाया फर्स्ट क्लास, ये भले से आप 103 आराम से बढ़िया चढ़ाया फर्स्ट क्लास और ऐसे बैठ गए। ऐसे होना चाहिए शरीर लचीला हर जगह। दूसरा, ये छोटे छोटे व्यायाम, फिर ये वाले, यही सब है जो आप फ्लेक्सिबल, लचीला, अद्भुत बनाते हैं। जो मैं 105 किलो वजन के साथ और PIVD C324256 बीमारी अभी भी है, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। कमर का भी मेरा है लंबर स्पाइन L4-5 रिडक्शन है। घुटने में भी मुझे भी दर्द हो जाता, मैं भी लगड़ा के चलता, तमाम समस्याएं आ जाती। बशर्ते अगर 96 में जो हमारे न्यूरो सर्जन, तब तो बाबा रामदेव जी को मैंने नहीं देखा था, 2003 से बाबा रामदेव को फॉलो किया। ये तमाम प्रकार के अभ्यास, मैं आर्मी मेडिकल कोर में था, हमारे फिजियोथेरापी में हमारे डॉक्टर साहब द्वारा सिखाया जाता है मरीज को, हमारे न्यूरो सर्जन द्वारा बताया जाता है, बशर्ते वो इसका नियम से पालन नहीं करता। साथियों, अगर मैं कहीं नात बात रिश्तेदारी जाता हूँ, निमंत्रण न्योता जाता हूँ, वहाँ भी ये करता हूँ। हाँ, कई लोग मेरा मजाक भी बनाते हैं, चुटकुल्ला भी करते हैं, मगर मजाक चुटकुल्ला वाले आज मेरे आगे मुझसे भी कम उम्र के भचक भचक के, लचक लचक के, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। ये कोई मेरा अहंकार अभिमान नहीं बोल रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण के योग की ताकत बोल रही है। ये देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की कृपा से मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। और हमारे बोलते ना डॉक्टर भगवान होता है, जो न्यूरो सर्जन साहब ने हमारे मेडिकल कोर के एलोपैथी के है न्यूरो सर्जन साहब, सिखाया था, बताया था, फिजियोथेरापी ने वो किया। 2003 के बाद बाबा रामदेव को हमने फॉलो किया। और क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे रहता हूँ, मैं अपने श्री हरिहर महाराज यूट्यूब चैनल में बताता हूँ। खूब आप भी जानिए, लाइक भी खूब कीजिए, जम के शेयर कीजिए। मित्रों, केवल यूट्यूब से पैसा कमाना मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्मी माता है, मैया जितना कृपा करना होगा करेंगी, परंतु लक्ष्य है कि माता लक्ष्मी की कृपा से यूट्यूब के माध्यम से बिना किसी खर्चा के, बिना किसी परेशानी के पूरे संसार में मैं पहुंच सकता हूं। तो आज का जो ये कलयुग का ज़माना है,
बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि बस आप केवल फॉलो कीजिए मुझे, केवल देखिए मैं कैसे करता हूँ, ऐसे अभ्यास कीजिए। और इसीलिए कहा गया कि कल युग सम नहीं आन युग, और जो नर कर दृढ़ विश्वास, और करई राम गुण गण विमल, भव तरहि बिनहि प्रयास। कबीर दास जी ने भी कहा है कि जो करें सो हरि करें, हो ये कबीर कबीर। और इसी चीज को 500 साल पहले, 600 साल पहले तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में। और रामचरितमानस भगवान शिव ने रचना की है, हजारों साल पहले कहा है इसी चीज को, जो स्वयं कबीरदास जी ने भी आने वाले समय में सभी शिष्यों को बताया बड़ी ताकत के साथ कि जो करते हैं केवल हरि करते हैं और कोई कुछ नहीं करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं रामचरितमानस में, क्या कहते हैं, क्या, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और स्वयं डॉक्टर मनीष जी ने हिम के बताया कि आप सबने सुना होगा दिमाग घुटनों में होता है, तो डॉक्टर मनीष जी ने हिम के स्वयं बताया, मैंने सुना तब से मैं भी करता हूँ। इस पोजीशन में आप बैठिए और 5 से 10 मिनट आप ताली बजाइए मंदिर में बैठ करके, बढ़िया। फिर देखिए आपके घुटने कितने मजबूत हो जाएंगे, ताकत होगा। और बढ़िया गाइए राम से, प्रेम से, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बीच बीच में बढ़िया पोजीशन बदल लीजिए, ये देखो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो इस तरह से बैठ करके अगर आप माला कीजिए, बढ़िया से भजन कीजिए, तो आपका दिमाग भी मस्तिष्क में आके कार्य करने लगेगा। ऐसा मैंने सुना जब डॉक्टर मनीष जी ने बताया, इनके डॉक्टर साहब हैं, वो परम विद्वान हैं, परम वैद्य हैं, जो सबको स्वस्थ रखना चाहते हैं, सूर्यावकाश रखना चाहते हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। इन सभी महात्माओं से, संतों से, जो आज कलयुग के परिवेश में अपना सब कुछ त्याग कर आपको उसे बचाने में लगे हैं, उसी कड़ी में मैं भी आप सबका एक अदना सा साथी हूँ। देखिए, साधारण हूँ, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, मात्र मानवता का कल्याण। फिर बता रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ, इसमें पिछले वीडियो में हमने दिखाया है कि मैं करी पत्ता कैसे खाता हूँ, हल्दी कैसे खाता हूँ, अदरक कैसे खाता हूँ, पंच तुलसी कैसे पीता हूँ, एलोवेरा कैसे पीता हूँ, कौन सी कंपनी की पीता हूँ, सब बताया कि आयुष मंत्रालय को लोगो हो, उसी को लो, बाकी मत लो। फिर भी लोग गलतियाँ करते हैं। तो भाई, अगर किसी को कुछ जानना है और कुछ, तो मेरे व्यक्तिगत नंबरों पर संपर्क कर सकता है। मैं आपका धन भी बचाऊंगा, धर्म भी बचाऊंगा और आपकी रक्षा भी करूंगा। आपका साथी बनकर ध्यान रखिएगा। मैं आपकी तरह साधारण इंसान हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इसलिए मैं अविनाशी भी हूँ क्योंकि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा मात्र साधन है, भगवान का दिया हुआ है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज का विषय है करो योग, रहो निरोग।